तो दोस्तों भारतीय स्टॉक मार्केट में अगर कोई कंपनी, कोई इन्वेस्टर या कोई रेगुलेटरी बॉडी कहीं ना कहीं पे जाके स्टक हो जाते हैं और चाहे स्टक करने वाला सेबी ही क्यों ना हो, तो उस केस में सिक्योरिटीज अपेलेट ट्रिब्यूनल एसएटी बिठाई जाती है और उसके बेस पे जो फैसला आता है उसको ही फाइनल माना जाता है। एसएटी इन्वेस्टर्स के लिए एक लास्ट स्टेप होता है, ऑब्वियसली ऑलमोस्ट लास्ट, क्योंकि आप कोर्ट केस भी कर सकते हैं। लेकिन आपको अलग अलग लेवल पे, चाहे आप एक्सचेंज के लेवल पे बात करें, ब्रोकर के लेवल पे बात करें, उसके बाद आप डिपॉजिटरी लेवल पे बात करें। लेकिन जब बात आती है अटैच्ड कंपनीज की, तो उस केस में सिक्योरिटीज एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल जल्दी बिठाया जा सकता है। ये हम क्यों बता रहे हैं? देखिए, इस केस में हुआ ये है कि केयर, CARE का नाम आपने ज़रूर सुना होगा। इस कंप जो रेटिंग्स प्रोवाइड करती है, इस कंपनी के खिलाफ 1 करोड़ रुपए का फाइन लगाया था सेबी ने पिछले साल, क्योंकि रिलायंस कम्युनिकेशंस की एक कंपनी को लेके इन्होंने कुछ डिले किया था। लेकिन एसएटी बैठा और उन्होंने 1 करोड़ के फाइन को कम कर दिया। अब क्या वैल्यू किया है, क्यों वैल्यू किया है, केस क्यों बना था, इस वीडियो में देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो बात शुरू होती है दोस्तों 2017 से, 2020 से नहीं, 2017 से शुरू होती है। रिलायंस कम्युनिकेशन ने डिफ़ॉल्ट किया था। अब डिफ़ॉल्ट करने के लिए उनका प्रिंसिपल अमाउंट था 375 करोड़ रुपए और उस पे इंटरेस्ट लगाया गया था 9.7 करोड़। इंटरेस्ट इनको देना था मार्च 2017 में और प्रिंसिपल देना था फरवरी 2017 में। अभी डिफ़ॉल्ट पेमेंट चलो जो हुआ सो हुआ, वो अलग मुद्दा है, उसका अलग फाइन लगाया था रिलायंस कम्युनिकेशंस के ऊपर, वो केस अलग है और उस पे सैट ने कहा है जो फाइन लगाया है आपका सही है, उसको कैरी आउट कीजिए। लेकिन केयर रेटिंग्स का इसमें हस्तक्षेप या एक तरीके से इन्वॉल्वमेंट ये था कि इन्होंने एनसीडी जो इनका था रिलायंस कम्युनिकेशन का, उसकी रेटिंग ए से रादर ए माइनस से बीबी कर दी और उसके बाद बीबी से इसको डी किया, लेकिन काफ़ी देर कर दी। देखिए कौन कह रहा है देर कर दी, सेबी हर मामले में खुद देरी करता है। ये मामला ऑलरेडी 4 साल पुराना है। एनीवे वो अलग मुद्दा है, वो हर डिस्कशन में हम बात करते ही हैं। लेकिन इन्होंने कहा है कि केयर रेटिंग्स ने अपना समय लगाया। इस केस में एक्चुअल में, मजाक की बात अलग है, इस केस में एक्चुअल में सेबी सही है कि अगर एक केयर रेटिंग जानबूझ के डिले करती है रेटिंग को, तो उस केस में जो इन्वेस्टर है उसका नुकसान हो सकता है। तो इन अ सेंस यहाँ पे सेबी की कोई गलती नहीं थी, लेकिन सेबी को ये लगा कि ये बिल्कुल हार्श पनिशमेंट देनी चाहिए इसको और 1 करोड़ का फाइन इसके ऊपर लगा दिया। अब केयर रेटिंग एक तरीके से फंस गई। केयर रेटिंग का कहना था कि हमारा क्या काम है, हमारा काम तो रेटिंग देना है, और हमने रेटिंग दे दी, डाउनग्रेड कर दी, जो उस समय की दरकिनार एक तरह से ज़रूरत थी। अब मरता क्या ना करता, केयर ने दरवाज़ा खटखटाया सैट का, सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल का, और कहा कि 1 करोड़ का फाइन हम कहाँ दे पाएंगे, इसको थोड़ा कम कर दीजिए, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए। तो कॉम्प्रोमाइज़ अच्छा खासा हो गया है। यहाँ पे 1 करोड़ का फाइन 10 लाख रुपए में कन्वर्ट हो गया, 10 गुना कम कर दिया है। तो एक तरीके से फाइन लगाना इस केस में सेबी की बिल्कुल सही स्टेप था। और अभी जो 1 करोड़ का ये फाइन 10 लाख में कन्वर्ट हुआ है, अब वो सही है या नहीं, लेकिन डेफिनेटली लेवल पे उसको सबक भी मिल जाएगा और पेनलाइजेशन के कारण बाकी की रेटिंग एजेंसी भी थोड़ी क्लीन रहेंगी। तो सेबी को कई बार हार्ड स्टेप्स लेने पड़ते हैं, इस बार ये सेबी का स्टेप इन्वेस्टर्स की डायरेक्शन में है। देखिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं मार्केट में। ये जो रेटिंग है ना, ए माइनस से बीबी कर दिया, से डी कर दिया, इससे बहुत फ़र्क पड़ता है एक फ़ंड के ऊपर, एक कंपनी के इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव के ऊपर, और उसके सेक्टर में उस कंपनी को किस तरीके से देखा जाएगा उसके ऊपर भी। और अगर ये डिले होता है रेटिंग, तो एक तरीके से एक डिसीजन लेने में इन्वेस्टर्स को भी डिले आना पड़ेगा। उनको लगेगा कि रेटिंग फिर भी ठीक है, बाकी चीज़ें प्रॉब्लम है, तो जितना जल्दी आए उतना बढ़िया। तो अगर सेबी कुछ गलत करता है तो हम आपको बताते हैं, सेबी कुछ अच्छा करे तो भी हम आपके सामने लेके आते हैं। हमारी कोशिश यही है कि जो भी मार्केट में होता है उसकी इन्फॉर्मेशन आप तक सिंपल साफ भाषा में सही समय पे पहुंच सके। अभी के लिए दोस्तों बस इतना ही इस वीडियो में आपको बताने की कोशिश की है। अगले वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे। टेक केयर, थैंक यू सो मच, बाय।